तो आशुतोष भाई, आपने जो जानकारी दी इसी में मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने अल्मोड़ा शहर के बारे में बात करी, तो अल्मोड़ा जो शहर है वो नौलों का आप एक तरीके से मतलब जिला कह सकते हैं। मतलब मैं जिला ना कह करके एक पूरा का पूरा कुमाऊं का रचा बसा एक स्थान है। दूसरा और आपका एक पौड़ी है। तो पौड़ी जो है वहाँ पर पे आपके खाल हैं। अब इन दोनों के कुछ ना कुछ मतलब हैं। जैसे कि अगर आप पौड़ी में जाएं तो पौड़ी में कई जगह मतलब बहुत सारी जगहों का नाम ही खाल पे है। इसी तरीके से अगर आप अल्मोड़ा जाएं तो वहाँ पर पे बहुत सारी जगहों का नाम जो है वो नौलों के हिसाब से ही है। इनके कारण ये थे कि वहाँ पर पे ये नौले या ये खाल थे। हम्म। अब इनका एक वाटर की या फिर जल जंगल ज़मीन से एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और वो रिश्ता ये रहा है कि ऊपर का आपका जो एरिया आया पहाड़ का, वहाँ पर पे आपने क्या किया कि माना आपने एक बड़ा सा एक खाल बनाया। खाल का मतलब हम दर्शकों को बता दें कि एक तालाब को खाल कहा जाता है। जी। अब वो खाल आपने बनाई तो बरसातों में वो खाल में जो है पानी भर गया। ठीक है, अब आपकी काम क्या है कि आपको उस खाल की रक्षा करके रखनी है। ठीक है, एक बिलोंगिंगनेस के हिसाब से आदमी जो है उसकी पूरी रक्षा भी करता था, उसी के हिसाब से लोक संस्कृति भी हमारी यहाँ की रही है। अब वो खाल से जो पानी है नीचे धीरे धीरे नीचे को रिसा, उसी से नौले बने। अब हुआ क्या है कि पिछले कई वर्षों से, खासकर जब से उत्तराखंड बना है, तो अनियंत्रित यहाँ पर पे बिना किसी सोच समझ के अवैज्ञानिक मतलब अवैज्ञानिक रूप से यहाँ पर पे निर्माण कार्य शुरू हो गए। अब इन निर्माण कार्यों में क्या हुआ कि उन्होंने जो प्राकृतिक रूप से जो वहाँ पर पे नौलों के लिए पानी आ रहा था, एक अलग से एक धारा बनी हुई थी, वो धारा जो है वो सारे के सारे तोड़ दी, वो टूट गई। हम्म। ठीक है, तो अब वो पानी का रिसाव जो वहाँ नाले में आना था वो नहीं हुआ है। हम्म। तो उस करके क्या है कि वो नाले ख़त्म हो गए। हम्म। ठीक है, इसका ताज़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो 2 साल पहले नैनीताल में बरसात के समय पे कई सारे होटलों में मलबा आया। तो हुआ क्या था कि पहले वहाँ पर पे नौले होते थे। अब जैसे लोगों ने क्या है वो विकास के नाम पर पे वहाँ पर पे अपने मकान बनाने शुरू करे, होटल बना दिए, कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो वहाँ पर पे जो नौले थे, वो नौला जो है वो कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि एक नेचुरल एक पैसेज बना हुआ है, यानी कि एक प्राकृतिक जो है एक रास्ता बना था, वो रास्ता जो है वो बाधित हुआ। अब वो जो है वो अपने आप पानी ने जब बहुत ज़्यादा पानी आता है, फोर्स से आता है, तो वो अपना रास्ता बना रहा है, साथ में उसने मिट्टी भी आई और वह सीधे जा कर के जो है वहाँ के मकानों में बढ़ी। ठीक है, अब इसी के करके आपके जो पहाड़ों में एक आपने सुना होगा गाढ़ गधेरे और एक रजबे आते हैं, वो भी इसी का कारण है। कि हुआ क्या कि आपने जो है नेचुरल जो पहले से पैसे चला आ रहा है उसे बाधित कर दिया किसी भी कारण से। खासकर आपने जो है उसमें अनियंत्रित आपने जो है कंस्ट्रक्शन करा। अब क्या होगा, वो जो है पूरा का पूरा आपका जो है वहाँ पर पे वो बाधित हुआ, तो कभी ना कभी बरसातों में वो बहुत तेज़ी से बहाव होगा और उस करके पूरे में गाढ़ गधेरे आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है।